वेलकम स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर 5 है का क्लास है। आज आपको हम इसके पहले 10 फार्मूला बता चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, ये 2 फार्मूला आज के बारे में आज आपको जानना है। तो बेसिक क्लास दे रहे हैं आप लोगों को। तो u इंटू वी, देखिए u इंटू वी के फॉर्म में है ये आपका डिफरेंशिएशन। u इंटू वी के फॉर्म में जब रहेगा क्या होगा, देखिए इसको ट्रिक एक है इसका। u से समझ लीजिए अंकल, u से समझिए अंकल और v से समझिए भाई। u से अंकल और v से भाई। तो अंकल और भाई में नज़दीकी रिलेशन मेरा अपने भाई से होगा, अंकल का फैमिली अलग होगा, तो इसलिए मेरा नज़दीकी रिलेशन अपने भाई से होगा। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, गुना में आप लोग याद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुना में पावर जोड़ा जाता है और भाग में पावर घटा जाता है बेस समान रहने पर। गुना में पावर जोड़ा जाता है और भाग में पावर आपका माइनस किया जाता है बेस समान रहने पर। बस इतना सा ट्रिक को अगर याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ हम बताएं आपको, अंकल और भाई है, अंकल और भाई में रिलेशन आपका सबसे पहले देखना है कि मेरा नज़दीकी रिलेशन किससे है, तो भाई से है। तो मेरा पहले हम दे दिए आपका पहले भाई, उसके बाद d/dx, फिर आपका बच गया कौन, u, तो u को उतार दिए। अब आइए गुना में है कि भाग में है, ये गुना में है, तो गुना में है तो गुना में क्या होता है प्लस, तो बीच में दे देंगे प्लस। अब इसी को कर देना है उल्टा, जो आपका जो पहले था वो बाद में और जो बाद में था वो पहले। ठीक उसी प्रकार से आ जाइए इसमें आपका u/v में आ जाइए। पहले आपका अंकल और भाई नज़दीकी रिलेशन मेरा किससे होगा, अपने भाई से, तो अपने भाई से तो पहले भाई। अब d/dx, फिर कौन बच गया, u बच गया, u यहाँ पर लिख देंगे माइनस u d/, अब इसी को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका गुना में दिए थे जोड़, ये भाग में है तो भाग में आपका होगा माइनस, तो भाग में दे दिए माइनस, इसी को उतार देंगे उल्टा करके, इसको पहले इसको बाद में। मतलब सेम यही चीज़ को यहाँ छापे हैं लेकिन सिर्फ उल्टा कर दिए हैं। अब आइए, अब यहाँ पर देखना है कि बटे में क्या है। बटे में नीचे भी है, भी यहाँ पर दे देंगे, यहाँ दे देंगे भी। अब आपका देखेंगे कि भी ऊपर में कितना बार, 2 बार, यहाँ 2। अब यहाँ आप लोग कहिएगा सर ऊपर में u भी तो 2 बार है, लेकिन u पे 2 कहने की समस्या यहाँ ये है, यहाँ बटे में क्या है, देखिए भी, यहाँ भी बटे में दे दी और उसके बाद आपका भी कितना बार है, 2 बार, 2। ये हुआ आपका, ये कोई नियम नहीं है, ये याद रखने का ट्रिक बताया आप लोग को हम। u से अंकल और v से भाई। भाई जो है वो नज़दीकी रिलेशन हुआ, वो मेरा अपना नज़दीकी रिलेशन हुआ, अंकल का परिवार अलग होता है इसीलिए वो दूर का रिलेशन में, उससे भाई से दूर वाला रिलेशन में होगा। तो आपका नज़दीकी रिलेशन हमारा भाई से है, तो सबसे पहले भाई, अब d/dx दे दिए, अब बच गया u, मतलब अंकल, उसके बाद अंकल दे दिए। अब गुना में होता है प्लस, तो गुना में दे दिए प्लस। अब आइए उसके बाद इसी को उतार दिए, उल्टा कर दिए, इसको इधर करके लिख दिए, बस फार्मूला बन के तैयार हो गया। थोड़ा लंबा है फार्मूला इसीलिए इसका ट्रिक बताया है। अब सेम टू सेम u/v में आइए, बताइए आप लोग नज़दीकी रिलेशन किससे, तो भाई से। फिर d/dx बच गया अंकल, ये अंकल, ये भाग में है तो भाग में क्या होगा माइनस, ये माइनस। अब आइए इसी को लिखना है लेकिन उल्टा करके, इसी को उल्टा करके। अब आइए नीचे क्या है, बटे भी, बटे, चूंकि बटे में सवाल है तो बटे आपको इसमें भी देना होगा,
बटे में क्या है, बी, तो बी दे दिए, बी का स्क्वायर, बी ऊपर में करना बार 2 बार। अब इसी पर आपका जो है आज का सवाल ध्यान दीजिएगा, मिटा दें इसको नोट अपलोड कर लीजिए। हम समझते हैं ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज का लेक्चर 5 का सवाल नंबर पहला, डी बटे डी एक्स, एक्स साइन एक्स, या इस तरह से नहीं देकर के लिख देते हैं y बराबर एक्स साइन एक्स, y बराबर एक्स साइन एक्स। तो देखिए d बटे डी एक्स ऑफ y, d बटे डी एक्स साइन एक्स। यहाँ पर हम लोग भाषा लिख देंगे, both side differentiate with respect to x। इसको शॉर्ट में लिखते हैं WRT x, WRT with respect to x। both side differentiate with respect to x। तो डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स है, इसको तोड़े फॉर्मूला में u इंटू भी के फॉर्म में है, इसमें आपका u इंटू भी के फॉर्म में है, अंकल और भाई के फॉर्म में। तो बगल में इसका फॉर्मूला हम फिर से आप लोग से फिर से लिख दें ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। डी बटे डी एक्स u इंटू बी, पहले क्या होता है, पहले भाई d बटे डी एक्स, तब उसके बाद अंकल, बीच में गुना में हो जाएगा जोड़, इसी उल्टा, इसी को उतार दीजिए उल्टा करके, u d बटे डी एक्स ऑफ b। अब उसी फॉर्मूला में बैठाइए, इसको बैठाना, dy बटे डी एक्स u इंटू v के फॉर्म में इसको बैठाना है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले v होता है तो v के जगह है साइन एक्स d बटे डी एक्स u x प्लस, इसी का उल्टा हम लोग करेंगे x d बटे डी एक्स साइन एक्स, जो यहाँ है वही यहाँ लिखे, सिर्फ उल्टा कर दिए। अब आप लोग को पहले क्लास में आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो मेरा है उसमें ये सब का फॉर्मूला हम बता दिए हैं। ऐसे हम एक बार फिर से लिख देते हैं, dy बटे डी एक्स, देखिए d बटे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x। अब बताइए, अब सबका बैठाना है फॉर्मूला, या साइन एक्स के जगह दे दिए साइन एक्स, dx आपका कट गया, dx क्या हुआ, कट गया, तो हो गया 1 प्लस x, और साइन एक्स का होता है सूत्र, देखिए डी बटे डी एक्स तो पीछे है, इसको उतार दिए, डी बटे डी एक्स साइन एक्स का सूत्र वहां देखिए ऊपर लिख दिए, क्या होता है cos x, यहाँ लिख देंगे cos x। इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर हो गया साइन एक्स प्लस एक्स cos x। बस आंसर बनकर तैयार हो गया, ये वो u इंटू v के फॉर्म में सवाल। अब आइए इसी में बता दिया आप लोग, अब देखिए सवाल रहेगा, सवाल नंबर 2, y बराबर मान लीजिए दे दिया x cos 3x, x cos 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है
बीच में भाषा वही आप लोग को लिख देना है, both side differentiate with respect to x, w से with, r से respect, t से to, with respect to x, both side differentiate with respect to x। इसका मतलब हुआ सब में करना आपको d बटे dx, इसमें भी कर देंगे d बटे dx, d बटे dx of y, d बटे dx x cos 3x, x cos 3x अब फिर वही फॉर्मूला तोड़ना है, u इंटू v, dy बटे dx। बोलिए पहले भाई आपका नजदीकी है, पहले अंकल, पहले भाई नजदीकी है, भाई मेरी फैमिली का है, cos 3x, और अंकल दोस्त आपका का अलग फैमिली होता है, cos 3x, पहले भाई d बटे dx, अब अंकल x। इसी को उल्टा कर दीजिए, x d बटे dx cos 3x। फिर से हम u इंटू v का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल में आपको लिख के भी हम दिखाए थे, उसके पहले u इंटू v का ही फॉर्मूला लिखे थे। this implies dy बटे dx cos 3x, तो पहले इसको उतार देना है, dx कट गया, हो गया 1 प्लस x। इसमें देखिए, इसमें cos x का सूत्र लगेगा, सूत्र होता है d बटे dx cos x बराबर माइनस साइन x, d बटे dx cos x बराबर सूत्र होता है माइनस साइन x, d बटे dx cos x का सूत्र होता है माइनस साइन x। देखिए x तो रहेगा ही, d देखिए अगर यहाँ ये लिखित सूत्र इसका तभी आएगा माइनस साइन x, यहाँ x है तो यहाँ भी x है। हम पहले क्लास में आपको सेट करने के लिए इसके पहले बताए थे, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में, 2, 3, 4 में लेक्चर आपको मैं सेट करने के लिए बताए थे। यहाँ देखिए सेट करना होगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तब हुआ माइनस साइन x, तो यहाँ 3x, तो नीचे भी 3x रहेगा, तभी होगा आपका माइनस साइन 3x। इसको सेट करना होगा cos 3x, तो नीचे सेट हो जाएगा d3x, जो नीचे है वही देंगे ऊपर d3x, क्योंकि यहाँ सवाल में x के बदले दे दिया है 3x, इसलिए यहाँ भी x के बदले आपको सेट करना पड़ गया 3x, जितना नीचे देंगे उतना दे देंगे ऊपर बटे dx। अब आ जाइए, dy बटे dx बराबर हो गया cos 3x प्लस x, आइए ब्रैकेट देंगे, आई माइनस में होगा इसका, तो cos x का सूत्र होता है माइनस साइन x, तो cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का हो जाएगा 3, 3 बाहर हो जाएगा, dx कट जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग सजा के लिखेंगे, आंसर होगा इसलिए dy बटे dx, नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा, इसके बाद वाला लाइन ऊपर लिख देते हैं, तब हम इसको आप लोग रोक करके उतारने ले आता है। तब देखिए आगे अब आपका क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dy बटे dx बराबर हो गया cos 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 को पहले लिख देना है 3x, उसके बाद है साइन 3x, बस यही आंसर आपका हो गया इसका। यहाँ पर सॉरी इसलिए का चिन्ह दे दीजिए। तो ये था आपका u इंटू v। अब u बाय v, फिर इसी पर एक क्लास और चलेगा जो आपके बुक के टाइप का है, ये बनाने जान जाइएगा तब बुक का समझ में आएगा।
मिटाते हैं इसको। d/dx, सवाल नंबर 3। इसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे आप, d/dx u/v। पहले भाई तब अंकल, बीच में माइनस, भाग में माइनस, उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, u d/dx और v/v²। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ऊपर में, देते हैं सवाल, साइन ax प्लस b बटे नीचे मान लीजिए cos cx प्लस d। तो ये फॉर्म है, यूं इसको y बराबर लिखते हैं, y बराबर, ये दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है dy/dx ज्ञात करें। तो dy/dx ज्ञात करें। d/dx ऑफ y, भाषा आप लोग लिख दीजिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब सब में d/dx करना है, इधर भी और इधर भी d/dx। साइन ax प्लस b नीचे cos cx प्लस b। अब ये सूत्र हो गया u/v का, ये u के जगह है और ये v के जगह। क्या आप लोग इसमें फॉर्मूला बैठा सकते हैं, जहाँ v है वहाँ पर ये वाला होगा, जहाँ u है यहाँ पर ये वाला। आपको u भी नहीं लिखना है, हम u भी समझने के लिए लिखे हैं कि आप देखिए कि u के बदले में ये है और v के बदले में ये है, बट्टे में है, u/v के फॉर्म में बैठाना है। तो देखिए दिस इंप्लाइज dy/dx, पहले b की जगह क्या है, cos cx प्लस d, फिर है d/dx, u है, u की जगह है sin ax प्लस b, भाग में है, बीच में क्या हो जाएगा माइनस। अब यही उतरेगा लेकिन उल्टा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, sin ax प्लस b d/dx cos cx प्लस d। अब इसको देखिए, सबसे पहले हमने एक बार फिर से देख लिया आप लोग, यही सवाल है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर लिखेंगे, या लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy, तो इसका मतलब सब में d/dx करेंगे, d/dx इधर भी करेंगे, d/dx इधर भी करेंगे, आपका d/dx इसमें भी करेंगे, d/dx इसमें भी करेंगे, तो d/dx इसमें भी कर दिए, इसमें भी आपका d/dx कर दिए, इधर भी और इधर भी कर दिए। तो u/v में डालना है, पहले v है, v की जगह यही मेरा है, cos cx प्लस d लिख दिए, d/dx, u है यहाँ, u की जगह ये वाला है, बैठा दिए, भाग में क्या होता है माइनस दे दिए, फिर है साइन आपका, फिर u है, u की जगह है sin x प्लस d लिख दिए, फिर है d/dx लिख दिए, फिर है आपका v, तो v लिख दिए cos x प्लस d। अब नीचे में देखिए क्या है, v², नीचे में है आपका v², v की जगह है cos cx प्लस d, इस पूरे का होल। ये हम फॉर्मूला में बैठा दिए। अब चलते हैं आगे। चलिए ऊपर वाला फॉर्मूला काम खत्म हो गया। अब ये सूत्र है sin x का और ये सूत्र है cos x का, लेकिन यहाँ x के बदले ax प्लस b है, इसको सेट करना पड़ेगा। तो dy बटे dx बराबर है
कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको सेट करते हैं डी साइन ए एक्स प्लस बी बटे डी, एक्स के बदले क्या है ए एक्स प्लस बी है, वही देंगे नीचे भी और वही देंगे ऊपर भी, डी ए एक्स प्लस बी बटे नीचे आपका हो जाएगा डी एक्स बचेगा। अब बीच में है आपका माइनस, एक लाइन मेरा नहीं हट रहा है, आप लोग एक लाइन हटाने का प्रयास कीजिएगा, तो इसमें दो लाइन बनाते हैं, बीच में दे दिए माइनस, माइनस दे दिए, ये जो पीछे वाला उसको डाल दीजिए साइन एक्स प्लस बी इनटू, इसको सेट करते हैं डी कॉस सी एक्स प्लस डी, डी कॉस सी एक्स प्लस डी, इसके नीचे फिर सेट क्या होगा सी एक्स प्लस डी, एक्स के बदले सी एक्स प्लस डी है, सेट कर दिए, सूत्र है ये कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स एक्स के बदले सी एक्स प्लस डी सेट कर दिए नीचे, जो नीचे देंगे वही देंगे ऊपर, सी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स, पूरे में बटे भी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब क्या है सी एक्स प्लस डी। ये स्टेप थोड़ा सा हम लोग को पेचीदा लगेगा क्योंकि यहाँ सेट करने वाला दो क्वेश्चन आ गया, यहाँ जो सेट किए हम यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया, एक साइन का है कॉस का, लेकिन इसके पीछे वाला जो सेट वाला सवाल बनाया होंगे उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा, एक बार साइन का सेट हुआ फार्मूला में और एक बार कॉस का फार्मूला में है सेट हुआ। अब क्या यहाँ तक आप लोग का हो गया, अब फार्मूला इसमें बैठाएंगे, चलिए मिटाते हैं तो इसको, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी। अब साइन एक्स का सूत्र याद होगा आप लोग को, कॉस एक्स होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स के बदले एक्स प्लस बी है, बैठा दिए। और जरा सा इसका समझिएगा, इसका एक तो बताएंगे, ए एक्स प्लस बी का सिर्फ ए होगा, अब कैसे होगा वो जरा सा आप लोग बगल में देख लीजिए, डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी है, तो ये जो ए एक्स प्लस बी है डी बटे डी एक्स ऑफ एक बार ए एक्स का होगा, डी बटे डी एक्स एक बार बी का होगा। ए तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स एक्स बचा, ये कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, ये अकेले कांस्टेंट टर्म है जीरो हो जाएगा, ये एक्स के साथ है कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, डी एक्स डी एक्स आपका कट गया, डी एक्स डी एक्स आपका कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ ए। उसी तरह से ए एक्स प्लस बी है ए हो गया, सी एक्स प्लस डी है तो सी आपका होगा। इसी तरह बताइए 3x प्लस 4 रहेगा क्या होगा, 3 हो जाएगा, 7x प्लस 6 होगा क्या होगा 7 हो जाएगा। इसी तरह cx प्लस d रहेगा तो c आपका हो जाएगा। चलिए ax प्लस b का डिफरेंशियल स्केल कितना निकला a, बीच में माइनस, इसको उतार देते हैं साइन ax प्लस b, थोड़ा सा छोटा लिख के एक ही लाइन में अटक ऊपर में है cos cx प्लस d, उसके बाद है साइन का सूत्र हो जाएगा cos ax प्लस b, इसका क्या हो निकाले थे a, माइनस के लिए यहाँ इसको उतार देते हैं साइन ax प्लस b, इसका देखिए cos x का सूत्र होता है माइनस साइन x, तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा सी, जैसे एक्स प्लस बी का ए हुआ था इसलिए सी एक्स प्लस डी का सी हो जाएगा, बटे नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
बटे डी एक्स ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ए को खाली पहले लिख दिए, माइनस माइनस प्लस, इसमें सी को पहले लिख देते हैं, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आंसर हो गया। लेकिन इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाइएगा थोड़ा चेंज होगा, क्या देखिए आगे क्या बढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डीएक्स निकलना था वो आपका निकल गया, आपका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया। आगे बढ़ाइएगा, अपना पेचीदा सवाल है और पेचीदा लगेगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ाना है। आंसर यहाँ तक आप आराम से दे सकते हैं, नंबर में कोई कमी नहीं होगा। देखिए आगे अगर जो बढ़ाना चाहते हैं कैसे बढ़ेगा, एक बार इतना बटे इतना लिख देना है, एक बार इतना बटे इतना आपको लिख देना है, जो कटेगा उसको कटा देना है। और साइन बटे कॉस के बदले में टेन लिख देना है, और जहाँ 1/cos आएगा उसके बदले में सेक लिख देना है। आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको बना लीजिए आप। सवाल का स्टेप को हम बढ़ाए हैं। पहले आपका एक इस टाइप का एक सवाल बनाते हैं, लिफ्ट dx sin 3x + 4, लिफ्ट dx sin 3x, इस तरह का एक सवाल में, एक के सवाल में वैसा 2 स्टेप, इसलिए सवाल थोड़ा बड़ा हुआ। तो आज हम लोग दोनों का प्रयोग किए, मतलब u × v का प्रयोग किए और u बटे v का प्रयोग किए। इसी पर कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। होमवर्क y बराबर x sin bx। नंबर 2, y बराबर x log x। 3 नंबर y बराबर log x बटे x। 4 नंबर y बराबर x tan 3x। सवाल नंबर 5, y बराबर x sin ax प्लस b।
सब में आपको निकालना है dy/dx या अवकलज ज्ञात करना। दोनों से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, या तो पूछेगा dy/dx या तो पूछेगा अवकलज, तो वही काम करना है। अवकलज इसको ब्रैकेट में रखना है dy/dx या किसी को बोलते हैं अवकलज ही बोलते हैं, अवकलज ज्ञात करना। That's all.